अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं वो ये हैं 60 प्लस PHFMC एम्प्लॉयज, डिवाइड एंड रूल्स। PHFMC के एम्प्लॉयज जो 60 प्लस, उनको हायर अथॉरिटी ने फर्क कर दिया है। हालांकि उन्होंने इतना अरसा PHFMC को दिया, PRSP को दिया, ना पेंशन ना ग्रेजुएटी कुछ भी नहीं, तो नौकरी से निकाल दिया गया। ये 60 प्लस हो, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी में तो एज क्राइटेरिया होता ही नहीं है 60 प्लस है, यानी कि जाहिर है कि वो पहले भी काम कर रहे थे। कुछ लोग तो 62 थे और कुछ उससे भी ज्यादा। लेकिन ये है कि अगर इनमें से कोई भी बंदा कोर्ट में चला जाता है तो वो बहाल हो। लेकिन ये है कि वो बेचारे जाहिर है कि 60 प्लस है, उम्मीद है कि करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर बहाल नहीं हो सकते। वो कोर्ट में जाएंगे तो मुझे 100% यकीन है कि वो बहाल हो जाएंगे। डेली वेजेस को जैसे PHFMC के थे उनको निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने सामने मुख्तलिफ रेट पिटीशन की। सबसे पहले PO लोधरा से उन्होंने की, वो बहाल हो गए। उसके बाद अपने टुबे वालों ने की, फिर लोधरा ने की, अब बिहाड़ी वालों ने भी की, बहाल हो जाएंगे। इसी तरह 60 प्लस भी अगर कोर्ट में जाते हैं तो वो भी अपनी मुलाजमतों पर बहाल हो जाएंगे। ऐसी है डिस्पेंसर अगेंस्ट MT है, उनका भी इशू चल रहा है। में से भी एक डिस्ट्रिक्ट गया वो, लेकिन रेगुलाइजेशन की तरफ उन्होंने मूव कर लिया। अब आते हैं PHFMC के एम्प्लॉइज जो है तकसीम हो चुके हैं। पहले सबसे तकसीम डेली वेजेस वालों को किया गया क्योंकि उनको कर दिया गया। दूसरे जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने कह रहा कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की है लेकिन उतनी कोशिश नहीं की कि वो बहाल हो सके। उसके बाद ये 60 प्लस के लोग थे, इनको फर्क कर दिया, क्योंकि वो बेचारे वो अगर किसी से बात करें तो वो कहते थे यार ये तो 60 साल से ऊपर है। वो पहले भी तो जॉब कर रहे हैं, वो 60 साल से ऊपर ही जॉब करते रहे हैं। कोई 62 साल का था, कोई 63 साल का था। अगर वो कोई ऐसी बात होती तो उसको 60 साल से ऊपर जाने ना देते वो, ठीक है। इस तरह की बात कर देते हैं। अब आ जाए डिस्पेंसरी अगेंस्ट, इंतहाई परेशान है। लेकिन ये है कि उनका भी कुछ भी नहीं। सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने हालांकि ये भी कहा था कि PRSP के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, लेकिन ये है कि 1 माह से ऊपर हो गया, अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई भी उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि इनको साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। के हमारे भाई है उनको कह रहे थे कि इनको एडजस्ट करेंगे, उनको भी कोई एडजस्ट नहीं कर रहे। और जिन बेचारों को एडजस्ट कर रहे हैं वो तो उनको तो ये कह ले कि वो नौकरी निकालने के मुतरादो भी है। तो 100 किलोमीटर, किसी को 80 किलोमीटर दूर, किसी को 150 किलोमीटर दूर, तो वो तो बेचारे फंस जाएंगे, वो तो खुद छोड़ देंगे फिर। अब ये है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हमारी हायर अथॉरिटी जो है स्टेप बाय स्टेप पहले डेली वेजेस को, फिर 60 प्लस को इनको निकाला, ठीक है। उसके बाद अब जो डिस्पेंसर अगेंस्ट MT है उनको कह रहे हैं कि हम नहीं निकालेंगे। लेकिन ये है कि उनकी सूरत ही ऐसे पैदा कर रहे हैं कि वो खुद को छोड़ दें। हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए वो जो डेली वेजेस थे कोर्ट का सहारा लेके वो भी आ गए, और इसी तरह यानी कि ज़ाहिर है उन बेचारों के पैसे लगे इतने सारे। तो ये हर अथॉरिटी को चाहिए था कि ऐसा स्टेप ही ना लेते, ताकि उन इतनी महंगाई है, वो बेचारे पता नहीं किधर किधर से पकड़ कर उन्होंने केस किया होगा। अब जो 60 प्लस है वो भी कोर्ट में चले जाते हैं तो वो भी 100% उनको भी वो रिस्टोर हो जाएंगे। तो डिस्पेंसर अगेंस्ट MT वो भी गए हुए हैं, वो भी अपनी अपनी सीटों पे आ जाएंगे। तो मेरी हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि इनको बेचारों को पैसे जो लग रहे हैं उनसे बचाया जाए। इंतहाई कम तनख्वाह ले रहे हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप निकालें इनका एनालिसिस, देखें इनके वो कि एक जो जिसको 18 साल PHFMC में हो गए हैं और जो गवर्नमेंट के PHFMC है, सेम कैटर की आप सैलरी देख लें। इनको PHFMC मुलाजमीन को ना पेंशन मिलनी, ना ग्रेजुएटी मिलनी, उनको वो चीजें भी मिलनी है, फिर भी उनकी गवर्नमेंट की सैलरी ज्यादा है। तो मेरी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि ये जो जितने भी मैंने कैडर गिनवाए हैं, ये अपना डेली वेजेस, अगर किसी ने बेचारे ने रिट नहीं की, वो उनके पास पैसे नहीं है, देखो रिट करके वो लोग कि उनको रिस्टोर कर दें। अगर ऐसे ही उनके पैसे लगवा के वो रिस्टोर होंगे तो क्या होंगे। इसी तरह 60 प्लस के लोग हैं जो बेचारे वो तो वैसे ही हालात के मारे हैं, तो उनको भी रिस्टोर करें। और डिस्पेंसर अगेंस्ट MT को जिन्होंने नहीं भी रिट की, और उनको भी रिस्टोर करके उनको भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और अब फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूं वो सबको रिस्टोर किया जाए। उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का नहीं, उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इन लोगों का देखें, इनको रिस्टोर करवाएं। जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं साल का हो रहा, उनका कॉन्ट्रैक्ट साल का दे उनको, और उनको वही उन्हीं सीटों पर दे जहां पर वो पहले काम कर रहे थे। ऐसा ना करें कि उनको बेचारों को 100 किलोमीटर दूर भेज दें। और मेरी जनाब सेक्रेटरी हेल्थ साहब से भी अपील है कि आपने तो हमसे वादा किया था कि PRSP के एम्प्लॉइज हैं उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, उनको भी नहीं दिया।
और PHFMC एम्प्लॉइज को अकोमोडेट करेंगे, उनको भी नहीं किया। और जो डेली वेजेस है, जो बेचारे डेट नहीं कर रहे, उनको भी अकोमोडेट करें, उनको भी रिस्टोर करें। जो 60+ वाले हैं उनको भी रिस्टोर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामिया नासर हो, आमीन।